नमस्कार। मैं मोहित कुमार लाल, सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज मैं आप लोगों के सामने धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का मूल्यांकन करूंगा। यह विषय सेमेस्टर 3 के सिलेबस का एक भाग है। धर्म सुधार आंदोलन 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में हुआ। इसका प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में जॉन विक्लिफ ने पोप की सत्ता को चुनौती दी। जॉन विक्लिफ के अनुयायी लोवार्ड कहलाए, किंतु जॉन विक्लिफ को पोप ने मरवा दिया। इसके बाद कोपरनिकस, जॉन हस, कैपलर जैसे महानुभावों ने भी पोप को चुनौती दी। वस्तुतः पोप रोमन कैथोलिक चर्च का प्रधान था। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद रोम कैथोलिकों का मुख्यालय बन गया। पोप सारे विश्व के चर्च का प्रधान था। उसके अंतर्गत एक पूरी ब्यूरोक्रेसी या प्रशासनिक तंत्र था। पोप के नीचे कार्डिनल, कार्डिनल के नीचे आर्क बिशप के नीचे बिशप और उसके नीचे पादरी होते थे। पोप का यह दावा था कि यह विश्व में वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह यहोवा और यीशु मसीह का प्रतिनिधि है, अतः सभी राजा और सभी सामंत उसके अधीन हैं। किंतु राज सत्ता प्राप्त होने के बाद चर्च में अव्यवस्था फैलने लगी। पोप महत्वाकांक्षी हो गए, वे राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। इसके साथ साथ उनमें भ्रष्टाचार भी आ गया। वे भोग विलास में लिप्त रहने लगे और उन्होंने शराब और सभा दोनों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। पैसे के कारण उन्होंने मुक्ति पत्र बेचना प्रारंभ कर दिया, जबकि यीशु मसीह ने सरमन ऑफ द माउंट में कहा है कि अमीर का स्वर्ग में प्रवेश उतना ही कठिन है जितना सुई की छेद से ऊँट का पार होना। इसके विपरीत पोप यह कहता था कि जो क्षमा पत्र खरीदेगा उसे सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। वह कहता था कि ज्यों ही चांदी का सिक्का गिरता है उसी समय स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। स्वाभाविक था कि इस अव्यवस्था के विरुद्ध यूरोप में चुनौती होती। पोप को वास्तविक चुनौती जर्मनी में मिली, जहां मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया। यह 16वीं सदी की घटना है। 1500 ईस्वी के पश्चात वस्तुतः मार्टिन लूथर स्वयं भी एक पादरी था। यह प्रश्न उठता है कि सर्वसत्तावादी चर्च को चुनौती कैसे दी गई और किस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन हुआ। इसके कारण क्या थे? इसका मूल्यांकन निम्न रूप में किया जा सकता है। प्रथमतः पुनर्जागरण ने लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न कर दी कि उन्हें किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करना है, बल्कि अपने तर्क से, अपने विवेक से उस पर विचार करना है। इसी तर्क और विवेक की अवधारणा ने चर्च के एकाधिकार को चुनौती दी। लोग चर्च के अधिकारों के विषय में प्रश्न पूछने लगे और चर्च का बहुमत या चर्च का जो प्रभाव था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसके अतिरिक्त यूरोप में कुछ ऐसे महानुभाव हुए जिन्होंने पोप के अत्याचार का विरोध किया, जिनमें जॉन विक्लिफ, जॉन हस और मार्टिन लूथर जैसे व्यक्ति थे। इसी कारण पोप का प्रभुत्व समाप्त हो गया। चर्च को तीसरी चुनौती नगरों से मिली और नगरों में लोग स्वतंत्र जीवन जीते थे, व्यापारी थे। वे चर्च की बात उस तरह नहीं मानते थे जिस तरह से सामंतों ने स्वीकार किया था। पोप के विरुद्ध यह विद्रोह शहरों में प्रारंभ हुआ। इसी समय यूरोप में नए शहरों में नए विश्वविद्यालय बने। इन विश्वविद्यालयों ने पोप को चुनौती दी। इसके पूर्व तक शिक्षा पर चर्च का अधिकार था और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, किंतु विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती थी वह धर्मनिरपेक्ष थी। वहाँ तर्क, शास्त्र, दर्शन, इतिहास, गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। स्वाभाविक था कि इन विषयों से पढ़े छात्र धार्मिक शिक्षा का विरोध करते। इसी प्रकार इस काल में यूरोप में पुनर्जागरण के कारण राष्ट्रीय भाषाओं का विकास हुआ, जिसके कारण
चर्च का बहुमत समाप्त होने लगा। पहले लैटिन में सारी पुस्तकें लिखी जाती थी, किंतु पुनर्जागरण के कारण कागज और मुद्रा खाना के आने के कारण बाइबल को आसानी से छपकर बांटा जा सकता था और इसका अनुवाद भी राष्ट्रीय भाषाओं में हुआ। जनसाधारण इसे समझने लगा और उसने बाइबल की शिक्षाओं का अनुपालन किया। चर्च ने जब बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध कार्य किया तो जनता ने इसका विरोध किया। इसी प्रकार राजाओं ने भी चर्च का विरोध किया। 800 ईस्वी में सालमन द्वारा होली रोमन एम्पायर की स्थापना के बाद से यूरोप की राजनीति में होली रोमन एम्पायर का बहुमत था, प्रभाव था, किंतु यह प्रभाव 15वीं-16वीं शताब्दी आते आते टूटने लगा। राजाओं ने यह कहा कि दैविक रूप से ईश्वर ने उन्हें राजा बनाया है, वे पोप के अधिकार को नहीं मानेंगे। इस प्रकार राजा और पोप के बीच जो संघर्ष हुआ, इसमें राजाओं ने राष्ट्रीय चर्च का समर्थन किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड में है, जहां हेनरी अष्टम ने पोप से पुनर्विवाह करने की अनुमति मांगी। वह अपनी पहली पत्नी को तलाक देना चाहता था। उसकी पहली पत्नी स्पेन राजा की बहन थी। स्पेन के राजा का प्रभाव पोप पर था, अतः पोप ने उसे तलाक की अनुमति नहीं दी। अतः हेनरी अष्टम ने इंग्लैंड में एक नए चर्च की स्थापना ही कर डाली, जिसे एंग्लिकन चर्च कहते हैं। इस प्रकार इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक चर्च समाप्त हो गया, राजा चर्च का प्रधान हो गया। इस प्रकार राजाओं के विरोध ने भी धर्म सुधार आंदोलन को सहायता दी। इसी कारण यूरोप में एक नई जागृति आई और धर्म के प्रति लोगों के मन में चेतना आई। इसी समय व्यक्तिवाद, मानववाद ने भी चर्च को चुनौती दी। व्यक्तिवाद और मानववाद का आधार था कि मनुष्य को सबसे पहले अपने जीवन का प्रसार करना चाहिए, इहलोक की ओर देखना चाहिए। परलोक के चक्कर में इस जीवन के लाभों को, इस जीवन के खुशियों का त्याग संभव नहीं। इस कारण भी मानववाद ने पोप को चुनौती दी। व्यापारियों ने भी राजा का साथ दिया, क्योंकि पोप के नियम के अनुसार, चर्च के नियम के अनुसार से कर्ज पर सूद लेना अवैध था, जिससे व्यापार के विकास में बाधा होती थी। व्यापारी वर्ग इसे नहीं चाहता था, अतः उन्होंने भी राजाओं से मिलकर पोप के प्रभुत्व को चुनौती दी और नए धर्म सुधार आंदोलन को सहायता दी। इन्हीं कारणों से, चूँकि समाज का हर वर्ग पोप के विरुद्ध हो गया था, इन्हीं कारणों से धर्म सुधार आंदोलन हुआ। इसका एक और प्रमुख कारण धर्म युद्ध भी था। 11वीं से 13वीं सदी के बीच 4 बड़े और 4 छोटे धर्म युद्ध हुए। इन धर्म युद्धों में यूरोप के सामंत यरूशलेम जाकर मुसलमानों से युद्ध कर वहां अधिकार करना चाहते थे। इसमें सैकड़ों हजारों सामंत मारे गए। उनके मर जाने के कारण पोप का बहुमत कम हो गया। पोप के सहायक सामंत समाप्त हो गए और यूरोप में एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण तैयार हुआ। अतः 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और यूरोप में अनेक चर्च स्थापित हो गए। प्रोटेस्टेंट चर्च, एंग्लिकन चर्च इत्यादि। यूगलिन, कैल्विन जैसे लोगों ने भी धर्म सुधार आंदोलन को गति दी और यूरोप का वातावरण धर्मनिरपेक्ष बनने में सहायता दी।